कक्षा 12वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कराने जा रहा हूं, जिसका भाग 3 है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक स्पर्शज्या धारामापी के कुंडली की त्रिज्या 0.2 मीटर है। मतलब ये आर का मान दिया हुआ है कितना, 0.2 मीटर। इसमें 50 फेरे हैं, मतलब एन का मान दिया है 50 फेरे। उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी आई बताना है आपको, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करें कि चुंबकीय सुई का विक्षेप 30 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री हो जाए, ऐसा बताना है हमें। एच का मान भी दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है ये 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। चलिए देखते हैं सूत्रों की तरफ क्या क्या सूत्र लगता है। तो इसमें पहले सूत्र होता है I बराबर K tan थीटा, I बराबर K tan थीटा, ये सूत्र है हमारे पास इसका मेन। थीटा इसमें दिया हुआ ये 30 डिग्री आपको, और K को हम परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। तो K का मान जो होता है वो ये दिया हुआ है आपको, H/G होता है, तो इस मान को रख लेते हैं यहाँ पे। तो K बराबर कितना हो गया, H/G। चलिए G रख दिया यहाँ पे, और ये tan थीटा अपनी जगह है। यहाँ पे H तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, G क्या है, धारामापी का नियतांक है। तो इस नियतांक का ये सूत्र दिया हुआ है आपको सामने, यहाँ दिया हुआ ये सूत्र है आपका μ0n/2r। तो चलिए रख देते हैं। तो ये I है आपका चल रहा है, तो H तो ऐसे रहेगा, G का मान जो है μ0n नीचे आ जाएगा, यानी ये μ0n तो नीचे आ जाएगा और ऊपर 2r आ जाएगा, और tan थीटा अपनी जगह ही है। चलिए सारे मान रख लेते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो H का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻5, 2 अपनी जगह ही रहेगा। R का मान भी दिया हुआ है 0.2 है, और tan थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री रख दिया। μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7, और n जो है फेरों की संख्या है, ये 50 दी हुई है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमने 50 रख दिया है। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा दी हमने, तो 2 से ये 2 भी कट गया। जो बच गया है उसको देख लेते हैं जरा, और मान रखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं ये बचा क्या है, 3 है × 10⁻⁻5 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 रख दिया यहाँ पे। और यहाँ कितना है, 50 है, 50 का 500 हो जाएगा ये, और × 10⁻⁻7 है। इसका मान भी रखना है आपको, और पावर भी थोड़ी सही करनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पावर और ये पावर, यानी ये दोनों पावर, ये वाली पावर, ये दोनों पावर मिलके खत्म हो जाएगी। तो ये जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है, नीचे √3 है। यहाँ पर पाई अभी बचा हुआ है बच्चों, तो पाई का मान भी यहाँ रखा जाएगा, यानी आपका ये 3.14 और आना था। ये √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 आ जाएगा ये, और नीचे आपका दिखाई दे रहा है 5 × 3.14। अब ये √3 की भी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1.732 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 5 × 3.14। अब इसकी गुणा भाग करके बतानी है कितना आ रहा है, देखो। तो सबसे पहले है 1.732 और डिवाइडेड बाई 5 है, फिर है डिवाइडेड बाई 3.14। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ गई कितनी, 0.11 एम्पियर। यही आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये है एक, यदि 99 ओम वाले प्रतिरोध में, यानी कि ये आर क्या है, 99 ओम वाले प्रतिरोध में 10⁻⁻4 एम्पियर विद्युत धारा से पूर्ण विक्षेप होता है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी शंट लगाना पड़ेगा। हमें शंट का प्रतिरोध बताना है। तो ये कैपिटल जी का मान दिया है 99, तो चलो कैपिटल जी 99 लिख लेते हैं,
और IG साहब दे रखे हैं कितने, इन्होंने 10⁻⁻⁴ एम्पियर दिया हुआ है। और पूर्ण विक्षेप हो गया 1 एम्पियर, यानी I का मान जो है हमें 1 एम्पियर नापना है। तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, शंट लगाना पड़ेगा। तो शंट का मान हमें बताना है कितना होता है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। IG बराबर होता है I × S/S प्लस कैपिटल G। चलिए शंट को निकालना है। IG हमें पता है कितना दिया हुआ है, ये 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। I हमें दिया 1 एम्पियर, शंट हमें निकालना है और ये शंट निकालना है और कैपिटल G का मान 99 है। चलिए इसको देख लेते हैं जरा। ये तो 1 कितना हो जाएगा, ये 1/4 जीरो लगा देंगे इसको। चलो 4 जीरो लग गई। और ये S बटे कितना हो गया, S + 99 हो गया। चलिए इधर उधर कर लेते हैं इसको। तो S + 99 बराबर हो जाएगा कितना, ये 10,000 S हो जाएगा। एक और 0 S। अब इधर उधर कर लेते हैं। तो ये हो गया 99 बराबर कितना, 10,000 S माइनस एक और S हो गया। तो कम करके कितना आ जाएगा, जरा देखो बच्चों। तो ये आ जाएगा 999। 1 2 3 4, 4 बार 9 आएंगे और ये S बच जाएगा। तो S बराबर हो गया 99 डिवाइडेड बाई 999। 3 बार 9 आ रहे हैं आपके। 1 2 3 4, 4 बार 9 आना चाहिए बच्चों। एक और 9 आ जाएगा, एक और 9 आ जाएगा। चलिए काट लेते हैं, 9 से ही काटते हैं। तो 1 1 1 1 आ जाएगा, ऊपर भी 1 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के इतना 1 1 अपॉन 1 1 1 1 ये आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कुछ तो निकल के आएगा, और जो भी आएगा निकल के अच्छा सा आएगा। ये इसको काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 101 आ जाएगा नीचे। तो ये 1/101 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, यानी शंट लगाना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है। ये है 100 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी में, यानी ये जो धारामापी प्रतिरोध रखा है, ये कैपिटल G का मान दिया हुआ है। कैपिटल G बराबर है 100 ओम। धारामापी वाले में 1 मिली एम्पियर तक धारा बह सकती है, यानी ये IG साहब है, इतना ही संभाल सकते हैं। IG कितना है, 1 मिली एम्पियर है, तो गुणा 10⁻³ एम्पियर कर दीजिए। 20 वोल्ट तक नापने के लिए, यानी V बराबर आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। अब इसको वोल्ट मीटर में बदलना है। तो नापने के लिए वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसके श्रेणी क्रम में जो है हमें प्रतिरोध लगाना पड़ता है। उस प्रतिरोध का जो मान होता है वो होता है R बराबर V/IG और माइनस का कैपिटल G। चलिए लगा के देखते हैं। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। IG का मान कितना है, 1 × 10⁻³ है, और कैपिटल G का मान जो दिया हुआ वो 100 दिया हुआ है। तो ये तो हो गया 20 हो गया, और गुणा 10⁻³ ऊपर 3 हो जाएगा, और माइनस का 100 और है। तो जरा इसकी गुणा भाग कर लेते हैं, कितना आएगा ये तो हो जाएगा ऊपर 2 0 और 3 0 और 1 2 3, यानी 20,000 हो गया, और 20,000 में से आपको 100 घटाने हैं। तो देखो कितना आता है घट करके, 199 और साथ में 00। इतने ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। ये आंसर है इसका। 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 2000 ओम है।
यानी ये कैपिटल जी का मान दिया हुआ है 2000 ओम। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसकी सीमा 2 वोल्ट है, यानी इसको 2 वोल्ट तक हम नाप सकते हैं। तो IG हम निकाल सकते हैं। IG क्योंकि ये इसका प्रतिरोध हो गया तो विभवांतर बटे प्रतिरोध हो जाएगा। ये विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो ये IG निकल जाएगी। विभवांतर आपका 2 वोल्ट तक नाप सकता है, प्रतिरोध आपका 2000 ओम है, तो ये आ जाएगा कट के कितना 1/1000 ओम, 1/1000 एम्पियर आ जाएगी ये। इतने एम्पियर की करंट जो है IG में बह रही है। बताइए इसके लिए पैमाने का विस्तार 10 वोल्ट तक करने के लिए, अब मतलब उसे 10 वोल्ट तक नापना है, यानी V का मान जो दिया हुआ है 10 वोल्ट दे दिया है, तो V आपका हो गया 10 वोल्ट। नापने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना चाहिए, तो प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध के लिए अब सूत्र हमें लगाना है। R का जो सूत्र होता है अभी मैंने पीछे बताया था, क्या था, V अपॉन था IG था और माइनस का कैपिटल G था। तो V का मान कितना आया था आपका, ये तो 10 वोल्ट दिया हुआ है। IG साहब कितना है 1/1000 है, और माइनस का कैपिटल G दिया हुआ कितना, ये 2000 दिया हुआ है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 10 में 3 जीरो और लग जाएगी, यानी 10,000 हो जाएगा, माइनस का 2000 हो जाएगा। तो 10,000 में से 2000 गए तो 8000 बचते हैं, तो 800 इतने ओम का प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, सीरीज में। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक धारामापी कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, तो ये कैपिटल G दिया हुआ है, तो कैपिटल G लिख लेते हैं हम लोग 12 ओम, तथा यह 2.5 मिली एम्पियर तक पूर्ण विक्षेप देता है। यानी ये IG साहब हैं, इतना ही संभाल सकते हैं। ये है 2.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 की घात -3 एम्पियर कर दीजिए। आप इसे किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, तो पहले तो यह है कि इसका पहला फर्स्ट पार्ट है 7.5 एम्पियर पर आस के अमीटर में, तो ये आपका I का मान दिया हुआ है 7.5 एम्पियर। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो I बराबर होता है, IG बराबर होता है I इंटू S अपॉन S प्लस कैपिटल G। चलिए रख लीजिए। IG का मान कितना दिया हुआ है 2.5 गुणा 10 की घात -3 दिया हुआ है। I कितना दिया है 7.5 दिया है, और S हमें बताना शंट लगाने के लिए, ये S हो गया। और कैपिटल G का मान जरा देखिए कितना दिया हुआ है 12 ओम दिया हुआ है। तो S प्लस G इधर ले लेते हैं। S प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 7.5 गुणा S है, और बटे में कितना आया 2.5 है, गुणा 10 की घात -3 है। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 25 या 75 हो जाएगा, और 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 10 की घात 3 जाएगा तो ऊपर 3 जीरो और लगा देगा। तो S प्लस 12 बराबर जाएगा ये 3000 S। अब S को इधर ले आते हैं, तो जरिए इधर एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगी और उधर नहीं जा पाएगी। तो 12 बराबर कितना हो गया 3000 S आ गया, और ये माइनस का एक और S आ गया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 2999 2999 बच जाएगा S। तो S का मान निकल जाएगा 12/299 2999। अब इसकी गुणा भाग करनी है आपको, तो गुणा भाग करके कितना आ जाएगा आपका 4 गुणा कितना 4.0 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -3 ओम आ जाएगा। इसको गुणा भाग कर लीजिएगा आप लोग, इतना ये आंसर हो गया इसका। अब बच गया, ये तो था शंट लगाना, इतने ओम का शंट लगता है, ध्यान रखना इतने ओम का समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है।
अब आगे एक और पूछ रहा था ये 0 से लेके 10 वोल्ट तक का पराश्रय बदलने के लिए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा। अब V का मान दिया इन्होंने 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दे दिया है, तो R निकाल लेते हैं इसका श्रेणी क्रम में जो लगाएंगे, तो ये होता है V/IG होता है और माइनस का कैपिटल G होता है यहाँ पे। तो चलिए V का मान देखते हैं कितना। V का मान अभी दिया था इन्होंने 10 वोल्ट, IG का मान आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -3 और माइनस का कैपिटल G का मान आपको पता ही है 12 ओम है, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा, ऊपर जाके ये 4000 बन जाएगा। 4000 माइनस का 12, तो 4000 में से 12 आपको घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 3988। इतने ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना है। और ये क्या है, इतने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में, मतलब इसी को हम शंट बोलते हैं। तो इस तरह से इनके आंसर हो जाते हैं, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का मान दिया है इन्होंने 5 एम्पियर। चालक से 10 सेंटीमीटर दूर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो ये R का मान दिया है कितना इन्होंने, ये दिया R का मान है 10 सेंटीमीटर। इसको बदलना है हमें मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। R का मान हो गया। तो सूत्र लगाना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो B ज्ञात करना है। तो B का जो सूत्र होता है वो लगा लेते हैं। B बराबर होता है μ0/4 इंटू I/R होता है। तो ये होता है 10⁻⁻7। I का मान आपको दिया हुआ है, कितना है ये, I का मान 5 एम्पियर है और R का मान भी दे रखा 0.1। दशमलव बटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 50 गुणा 10 की घात -7। इसको लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात -6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बच्चों जरा सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहाँ 2I होता है तो यहाँ पर इंटू 2 और हो जाएगा, और इंटू 2 होने से यहाँ पर भी इंटू 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 10 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा, यानी 1 गुणा 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये टेस्ला होता है। सूत्र में 2I था, 2 का ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं जरा हम। अगला आ रहा है, एक क्षैतिज पावर लाइन में 60 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो I दे दिया है इन्होंने 60 एम्पियर, 3 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यानी R का मान दिया है 3 मीटर। तो ये भी सूत्र बिल्कुल वैसे ही लगना है हमारा। तो B का जो सूत्र होता है कितना बताया था हमने, μ0 बताया था, 4π बताया था, इंटू 2I/R बताया था। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा कितना, ये 10⁻⁻7 हो गया। 2I कितना है 60 एम्पियर है और बटे में R का मान जो है वो 3 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 20 हो जाएगा ये।
ये जो है आपका 20 गुणा 10 की घात -7 आ गया। इसको और सही कर दीजिए तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली यानी आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको बदलिए मीटर में पहले, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। कुंडली में तार के 50 फेरे हैं यानी कि एन का मान जो है वो 50 फेरे दे रखा है। यदि कुंडली में धारा बह रही 10 एम्पियर की यानी कि आई जो है कितनी है, ये दी हुई है 10 एम्पियर, तो आई बराबर 10 एम्पियर लिख ले रहे हैं हम। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सूत्र लगाते हैं, B बराबर होता है μ0/4 होता है इंटू 2πNI होता है और बटे में कितना होता है, R होता है। ये सूत्र है हमारा। तो चलिए इसमें रख देते हैं, ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। 2π का मान कितना हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। N कितने दिए फेरे में, 50 फेरे दे रखे हैं और I का मान कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है और बटे में R का भी मान दिया हुआ है कुछ। R का मान कितना दिया है, 0.1। अब इसको हल करना चालू करते हैं, जरा देखते हैं। दशमलव ये हटेगी, ये भी दशमलव हट जाएगी, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब जरा गुणा भाग करनी रह गई है, तो गुणा भाग आप लोग कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 ये हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 314 इंटू 10⁻10 तो ये हो गया थे और 10 यहाँ है, तो यानी 2 जीरो और कम कर देगा, तो ये -5 हो जाएगा। इसको और सही करना है आपको। 3.14 इंटू 10⁻, ये 2 जीरो और कम कर देगी यानी कि -3 हो जाएगा। इतने टेस्ला, टेस्ला कह लीजिए या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह दीजिए, इसकी कई सारी इकाइयां होती है, इकाइयां आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर की वृत्ताकार, ये जो आपका दिखा रखा है, ये इतने मीटर की वृत्ताकार त्रिज्या में, यानी कि ये R दे रखा है। R का मान है 5.0 गुणा 10 की घात -12 मीटर। त्रिज्या में इतने चक्कर प्रति सेकंड काट रहा है, यानी N दे रखा है कितना, 7.0 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की 10 से घूम रहा है। नाभिक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी B का मान हमें बताना है। सबसे पहले इसमें B का सूत्र लगा के देखते हैं। B बराबर होता है, फॉर्मूला हमारा क्या, μ0/4π इंटू 2πI/R। तो मेन काम इसमें I निकालना है। I को हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। I बराबर होता है Q/T और Q बराबर होता है NE और बटे T। तो देखते हैं, N का मान तो हमें पता ही है, कितने चक्कर लगा रहा है, 7 इंटू 10⁻15 है। E का मान भी पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और समय जो है वो 1 सेकेंड है। तो 1 को लिखें या ना लिखें चल जाएगा काम। तो ये सारे मान इस B में रखने हैं, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, चलते हैं B बराबर देख लेते हैं। μ0/4π ये है, इसका मान धरना है, तो μ0/4π 10⁻⁻7 हो जाएगा और 2π है तो 2 इंटू 3.14 हो जाएगा और बटे में R भी है, तो R का मान हमें पता है 5 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ बच गया अब I का मान, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा 7 इंटू 10⁻15 हो जाएगा इंटू 1.6 होगा इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब इसको करना है हल, हल करने पे जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा।
ये आ जाएगा 140.6 टेस्ला। इसकी गुणा भाग कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तार की लंबाई 40 मीटर है, यानी एच जो दिया हुआ है वो 40 मीटर है। उससे 8 सेंटीमीटर व्यास वाली कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है, तो यानी कि ये 2πr हो जाएगा इसका। 8 सेंटीमीटर कुंडली वाली यानी कि व्यास है, तो 2r का मान इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा पहले तो r बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब सेंटीमीटर में आ रहा है, तो r का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, या इसको कह दीजिए 0.04 मीटर। ये r का मान हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 9 एम्पियर दिया हुआ है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, जो 40 दी हुई है वो लंबाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसी में सब फेरों की संख्या वगैरह सब बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 2πn और r के बराबर हो जाएगा। तो रख दीजिए इसमें मान, तो इससे मान जो निकलेगा वो r का मान रख लेते हैं पहले। तो l का मान तो दिया ही है 40, और ये 2πn हो गया, और r का मान जो है 0.04 है, तो 2πn बराबर हो गया 40/0.04। दशमलव हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 4 से काट दीजिए, इसको 10 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो चलिए 2πn का मान आ चुका है। अब b का सूत्र लगा लेते हैं। b का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है μ0/4π इंटू 2πn I/r होता है। चलिए इसमें मान रखना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 है, और 2πn का मान अभी निकाला है अपने 1000, और I का मान दिया हुआ है कितना, 9 एम्पियर है, तो 9 से यहाँ कर दीजिए, और r का मान भी आपको पता है कितना है, r का मान 0.04। अब इसकी गुणा भाग करनी है आपको, ये हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएगा। अब इसकी गुणा भाग करनी रह गई है, गुणा भाग करने पर देखो कितना आता है, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर लो, या और भी इसकी इकाइयाँ होती, कोई सी भी लिख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। आज के वीडियो में बस बच्चों यहीं तक। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक तो करिएगा ही, जैसे भी समझ में आए कमेंट्स भी करिए, जो भी समझ में आए वो कमेंट्स करिएगा। और अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।